थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में वरेज ज्वेलर्स के यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई, जिसका अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था उसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया। विपिन सिंह है उसका नाम। उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए, जिनका कमर्शियल नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह। इन सभी के पास से और जैसे मैं पता पीसीआर में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीब उसी संबंध में ये पीसी है, जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है, जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। आज के डेट में ये लोग अमेठी के आसपास से ये लोग पकड़े गए हैं और बाकी जैसे बताया ये पुलिस कस्टडी में है। मास्टरमाइंड विपिन सिंह की गैंग है। हाँ, ये मास्टरमाइंड जो है विपिन सिंह का ही गैंग है, जिसमें अलग अलग सदस्य हैं। उनको अलग अलग तरीके से उस दिन इस घटना में संलिप्त थे। इन्हीं को आज पकड़ा गया। इनके ऊपर भी इनाम रखा गया था। इनाम इनका नाम पहले प्रकाश में आ चुका था। आज इनसे रिकवरी हुई है। जो रिकवरी आप थोड़ी देर पहले आप देख रही हैं। ये सारे जो ज्वेलर्स हैं ये जो हमारे जिनकी यहाँ से घटना हुई थी उनके द्वारा भी देखा गया है और इनको चिन्हित की है, अपनी वो समझ पाई उन्हीं की दुकान की है, उसमें वो क्लियर है। और इसी के साथ उनकी जितनी मेजर रिकवरीज थी इस केस में पर्टिकुलरली गोल्ड वो संपूर्ण हो चुकी।
घटना को किया, यानी डकैती में जो सीधे शामिल रहे वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह, ये सभी उस घटनास्थल के आसपास घेराबंदी किए हुए थे ताकि अगर कोई समस्या होती है तो ये फायर कर सकें, पुलिस को डाइवर्ट कर सकें और साथियों को भागने में मदद। 4 जनों का स्टेटमेंट सुनाया, उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, तो ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। ये भी पता है कि जब बदमाश वहाँ से सीन से जब भाग रहे थे तो उस समय कुछ चीज़ें जो है वो उसी समय जो बरामद हुई थी वो भी ज्वेलर के साथ उस समय शेयर की गई थी। इसके पश्चात जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो STF की मदद ली गई और फिर उसमें टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों के आधार पर पूरा सीक्वेंस जो है वो जो मैप किया जाता है घटना के बाद। मोटरसाइकिल और जो बोलेरो जो गेटअवे व्हीकल, उनकी जानकारी की जाती है और उसके पश्चात जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बरामदगी हो रही थी इसी दौरान विपिन सिंह जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है और मास्टरमाइंड है, वो वहाँ पर रायबरेली जेल में अपने आप को वो सरेंडर। भाई है आपका? क्या नाम है? मंगेश। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई हैं। कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। ठीक, अब उसके ऊपर तो मुकदमे हैं लूट उट के, तो अब कायदे से रहता है ना? हाँ सर, अब नहीं उठा नहीं करता, रहता है। यहाँ नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव? प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंजेश के? उनकी बहन है। मंजेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा, वो खाए कमा के यहाँ सारे। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ तो बताइए क्या नाम है आपका? यूपी पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव की मां और बहन पहले ही ये बताती रही कि मंगेश तो मुंबई गया है, फिर उसे 2 सितंबर को पुलिस को उठा कर लाने की बात क्यों कही गई? की हत्या हुई है। गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई STF। उनकी माताजी का भी स्टेटमेंट सुनाया, उनके बहन जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुनाया। उनका आपराधिक इतिहास आपके पास है। अब इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी का कोई आपराधिक इतिहास न हो, ऐसी भी कार्रवाई होती है। मौके पे लोग आए, घटना हुई, पुलिस पहुंच गई, फायरिंग हो गई, ऑपरेशन में पुलिस वाले मर गए, अपराधी मर गए। इसमें कोई ये चीज़ तो होती नहीं है इस तरह से। हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव